हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 11। बच्चे पार्टी नोट करिए कि जो एक्सरसाइज नंबर 11 है वो एनसीईआरटी में 3 या तो 4 मार्क्स में आ सकती है, यानी कि यूं समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आज होने वाली है। तो अच्छे से बच्चे लोग ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11 को। बच्चे पार्टी क्वेश्चंस कह रहा है Figure show a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 watt। तो बच्चे पार्टी इस ड्राइंग में हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक AC पावर सोर्स है और जो LC और R के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो LCR कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा, जहां पे L 5 हेनरी, C 80 माइक्रोफैराड एंड R 40 ओहम दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे बच्चों फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 चीजें दी गई है, ए बी एंड सी। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले नोट करते हैं पॉइंट नंबर ए को। तो ए पॉइंट कह रहा था डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव द सर्किट इन रेजोनेंस। अब बच्चों देखिए इस पॉइंट को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है बट इन रेजोनेंस कंडीशन। अब देखिए हमें पता है रेजोनेंस कब होता है, क्योंकि इसके हमने काफी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ। रेजोनेंस यानी कि बच्चों ऐसा टाइम जहां पे इंपीडेंस हमारा मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम सिचुएशन में होगा, राइट है। तो रेजोनेंस की सिचुएशंस में बच्चा पार्टी हमें फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए तो मैं यहां पे नोट करता हूं पॉइंट नंबर ए, फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस कंडीशन। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको याद होगा बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला हुआ करता था ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा की जगह पे यूज करूंगा 2πf को। तो 2πf इज इक्वल टू 1/√LC और देयरफॉर f इज इक्वल टू 1/2π√LC, राइट है बच्चों। हमें फॉर्मूला मिल चुका है, तब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ f इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 √L। L बच्चों देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया था 5 हेनरी, और रही बात कैपेसिटर की तो वो था 18 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है बच्चों। चले पहले आपको क्या करना है, 80 इंटू 5 उसका रूट निकाल दीजिए, 10⁻⁻6 का रूट हो जाएगा 10⁻⁻3, और फिर आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, राइट है। और मेरे हिसाब से बच्चा पार्टी यहाँ पे आंसर आने वाला है 7.962, और यूनिट लगाना मत भूलिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है बच्चों 7.962 हर्ट्ज, राइट है बच्चों। इसी के साथ हमारा पॉइंट ए फिनिश हुआ। आगे चलते बात करेंगे पॉइंट बी के लिए। बी पॉइंट कह रहा था बच्चों ऑब्टेन द इम्पीडेंस of the circuit and the amplitude of current at the resonating frequency। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन में ही इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ हमें एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा। अब देखो बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, नोट करके रखिए। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो इन दिस केस बच्चों हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी कि IM फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इंपीडेंस को, देन आफ्टर हम चलेंगे IM की ओर। बट थोड़ी सी स्पेस कम है बच्चों, तो हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, या तो आप स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते। तो चले नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते बच्चों। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ पॉइंट बी, और बी पॉइंट में बच्चों हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इम्पीडेंस। चले बच्चों अब देखिए इम्पीडेंस कैसे मिलेगा। अब इम्पीडेंस भी हमें रेजोनेंस
कंडीशंस में ही डिराइव करना था। तो हमें पता है कि रेजोनेंस कब होता है, जब इम्पीडेंस का जो आर्बिट्ररी पोर्शंस होता है, यानी कि कैपेसिटिव इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएंगे, तो आर्बिट्ररी पोर्शन 0 हो जाएगा बच्चों। और हमें एट दैट टाइम यहाँ पे इम्पीडेंस देखने को मिलेगा मॉड Z इज इक्वल टू R। ठीक है, और बच्चों हमने क्वेश्चन में देखा था R की वैल्यू कितनी थी, 40 ओहम। तो यहाँ पे इम्पीडेंस तो डायरेक्टली मिल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट की। ठीक है बच्चों, पीक वैल्यू ऑफ करंट। चलिए अब करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। करंट के लिए मुझे चाहिए IM, तो IM के लिए मुझे चाहिए VM बाय मॉड Z। ठीक है बच्चों, काफी सिंपल फॉर्मूला है, VM बाय मॉड Z। बट नोट करिए कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चों, सोर्स दिया था। ठीक है, और हमने काफी बार आपको बता दिया है कि जब भी क्वेश्चन में पावर सप्लाई दी जाती हो तो VRMS फॉर्मेशन में होती है, यानी कि यहाँ पे जो 230 वॉट दिया गया है वो VRMS है और हमें जरूरत है VM की। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि VRMS इज इक्वल टू VM बाय रूट 2, देन VM इज इक्वल टू VRMS इंटू रूट 2। तो हम यहाँ पे बच्चों नोट कर देंगे रूट 2 इंटू VRMS डिवाइड बाय मॉड Z। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो रूट 2 VRMS की वैल्यू बच्चों थी 230 डिवाइड बाय मॉड Z हमें मिला था 40 ओहम। चलिए बच्चों, काफी इजी कैलकुलेशन है, जल्दी से फिनिश कर दीजिए। और मेरे हिसाब से बच्चे पार्टी यहाँ पे आंसर आने वाला है 8.13 एम्पियर। करेक्ट है, तो ये हमें मिल रही है पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसी के साथ बच्चों हमारा पॉइंट बी भी यहां पर फिनिश हुआ। चलते पॉइंट सी की ओर। तो पॉइंट सी बच्चों कह रहा था डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्री एलिमेंट यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑफ द सर्किट, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों एलिमेंट का VRMS फाइंड आउट करना है एंड देन आफ्टर हमें ऐसा बताना है कि LC सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा पोटेंशियल 0 होगा, यानी कि VL माइनस VC 0 होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ पॉइंट नंबर C, और मैं यहाँ पे नोट करूंगा RMS पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, RMS पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। चलिए तो अब उसका फॉर्मूला रखते हैं बच्चों, VRMS इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, IRMS इंटू R। ठीक है, ओहम का नियम ही है, सिंपल है। IRMS, अब IRMS कैसे मिलेगा, तो अभी हमने नोट किया था IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, IM बाय रूट 2, जैसा हमने अभी नोट किया था ना VRMS इज इक्वल टू VM बाय रूट 2। सिमिलरली IRMS इज इक्वल टू IM बाय रूट 2 इंटू R। चले बच्चों वैल्यू पुट करिए। तो IM की वैल्यू तो हमने डिराइव करके रखी थी 8.13 डिवाइड बाय रूट 2 इंटू R 40। और अगर बच्चों आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 230 वोल्ट। करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट RMS पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, VRMS इज इक्वल टू IRMS इनटू XL। XL यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, और XL का बच्चों फॉर्मूला होता है ओमेगा L, बट ओमेगा की जगह पे मैं यूज करूंगा 2πf इंटू L। ठीक है, चलेगा। ओके, चलिए IRMS के लिए वापस से बच्चों हम यहाँ पे नोट करेंगे IM बाय रूट 2 इंटू 2πfL। तो IM की वैल्यू बच्चों 8.13 डिवाइड बाय रूट 2, 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू F। F बच्चों हमने पहले ही फाइंड करके रखा था, F मिल रहा था मुझे 7.96 इंटू L, और L देखे बच्चों में दिया गया था 5 हेनरी। करेक्ट है।
चलिए तो आप फटाफट से क्या करिए, इनका कैलकुलेशंस कर दीजिए, काफ़ी इजी कैलकुलेशंस है। और यहाँ पे बच्चों आंसर आने वाला है 1437 वोल्ट, राइट है। और अब लास्ट एलिमेंट बचा है बच्चों, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा आरएमएस पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए बच्चों बात करेंगे तो VRMS इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों पार्टी, IRMS इंटू XC, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC का बच्चों फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। अब ओमेगा की जगह पे बच्चों मैं नोट करूंगा 2πf इंटू C। करेक्ट, समझ में आया बच्चों। चलिए अब IRMS का फॉर्मूला Im/√2, तब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ। तो 8.13/√2 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू, नोट करिए बच्चों ये डिवाइड में ही है, गलती नहीं होनी चाहिए। F की वैल्यू 7.96 इंटू C, तो बच्चों में C दिया था 80 माइक्रोफेराडे, करेक्ट है। चलिए बच्चों यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन फिनिश करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 1437 वोल्ट, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने तीनों एलिमेंट्स का VRMS फाइंड आउट कर लिए। अब हमें बच्चों फाइंड आउट करना था पोटेंशियल अक्रॉस LC सर्किट, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस LC सर्किट। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा VLC, तो VLC इज इक्वल टू बच्चों होगा VL माइनस VC। तो आप नोट करिए बच्चों VL की वैल्यू थी 1437, VC की भी वैल्यू थी 1437। तो यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल हो जाएगा 0, यानी कि LC सर्किट के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं आंसर मिलेगा ऑलवेज 0। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा बच्चों पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ करता था V इज इक्वल टू √VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। V यानी टोटल पोटेंशियल, सप्लाई पोटेंशियल, तो सप्लाई पोटेंशियल थी 230, VR की वैल्यू रख दीजिए 230। तो वहां से भी बच्चों आपको VL माइनस VC की जो वैल्यू है वो 0 मिल जाएगी, राइट है। तो भाई ये फिजिक्स से हम एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग काफी सारे तरीकों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 12 के साथ। थैंक यू।